सो हेलो गाइस, आज हम टैली का असाइनमेंट देखेंगे। जो हमें लेटेस्ट असाइनमेंट मिला है टैली का, वो है जीएसटी का असाइनमेंट। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, इसके लिए मैं ये नोट्स बना के दे रहा हूँ और आपको ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और मैंने जो बनाए थे 4 असाइनमेंट वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें से एक गोडाउन वाला असाइनमेंट भी है, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप जिप फाइल ले सकते हो और आपके कंप्यूटर में डाल सकते हो। तो हम चालू करते हैं अभी हमारे असाइनमेंट पे। तो पहले सबसे क्रिएट कंपनी करना है आपको। कंपनी का नाम जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके पास सेटिंग्स आता है, ठीक है। वो सेटिंग्स में आपको क्या करना है, जीएसटी को अनेबल करना है, यस करना है। जीएसटी को अनेबल करने के बाद उसके बाद ऐसा डिटेल्स आएगा कि आपको डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा। तो आपको स्टेट क्या डालना है, महाराष्ट्र डालना है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर डालना है, जीएसटीएन नंबर जो भी दिया होगा अपने को, जैसे कि मैम ने ये जीएसटीआईएन नंबर दिया है तो ये वाला डालना है। और मंथली अपन ये करते हैं, इसके लिए मंथली सिलेक्ट कर लेना है, एंटर एंटर और सेव कर लेना है। उसके बाद में आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, एक एक लेजर्स क्रिएट करने हैं। डेटर्स क्रेडिटर्स जो भी होंगे उनके सबके लेजर्स बनाने होंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले तो आप परचेस वालों का मतलब क्रेडिटर्स का लेजर्स बना लो। जैसे कि मैं क्रिएट में गया, क्रिएट में जाने के बाद लेजर में गया, लेजर क्रिएट किया तो फडनवीस एंड कंपनी का लेजर क्रिएट किया अंडर द हेड क्रेडिटर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये फडनवीस एंड कंपनी से हमने क्या किया था, परचेस किया था। स्टेट क्या होगा, महाराष्ट्र है। जीएसटीएन नंबर जो भी दिया है वो डाल दो। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। सेट अल्टर जीएसटी रेट यस कर देना, बाकी कुछ मत करना, ठीक है। उसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी का भी क्रेडिटर्स दिल्ली स्टेट होगा। जीएसटीएन नंबर जो भी दिया होगा वो डाल दो। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, सेट अल्टर जीएसटी रेट यस। ये होने के बाद हमें क्या करना है, सेम सेम बार बार आएगा। अब देखो, जिसका जिसका जीएसटीएन नंबर नहीं होगा या फिर जो भी कस्टमर होगा या फिर अनरजिस्टर होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनरजिस्टर डालना है, ठीक है। क्या करना है, अनरजिस्टर डालना है। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या डालना है, अनरजिस्टर डाल देना है। गलती से भी रजिस्टर डालना मत, ठीक है, क्योंकि उसका जीएसटीएन नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर होता है, ठीक है। वैसे ही इसका भी डालना है, जितने भी डेटर्स होंगे उसको ये करना है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल लिए, जैसे कि मैंने क्रेडिटर्स का लिए थे, परचेस का लिया था। यहाँ पे लिखा भी है जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा उसको आपको क्या डालना है, अनरजिस्टर में डालना है। और जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको कहाँ पे डालना है, रेगुलर में डालना है। तो ये बनने के बाद आपको क्या करना है, परचेस का लेजर बनाना है और सेल्स का लेजर बनाना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जीएसटी एप्लीकेबल दिखाना है, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद सेट अल्टर जीएसटी रेट्स यस यस करना है। और बाकी का जीएसटी डिटेल्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल करना है। और टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपका गुड्स होगा, ठीक है। वो सेक्शन दिखेगा आपको, उस तरह से आपको डाल देना है। अब ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप में जाना है। स्टॉक ग्रुप को क्या क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। मोबाइल, वॉशिंग मशीन, जैकेट, कैलकुलेटर, टीवी, ये चारों का 5 आइटम है वो क्रिएट करने हैं। और अंडर प्राइमरी वो क्रिएट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यूनिट्स में जाना है, ठीक है। यूनिट्स आपको क्रिएट करने हैं, जैसे कि मोबाइल, वॉशिंग मशीन एंड टीवी एंड कैलकुलेटर, इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर्स यूज़ करेंगे। जैकेट के लिए हम पीसेस यूज़ करेंगे। और सॉल्ट के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट का ग्रुप मत बनाना, सॉल्ट को हमें स्टॉक आइटम में डालना है। इतना सब कुछ होने के बाद में ये वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी का, ये जरा बाद में देखना। स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। अभी स्टॉक आइटम जितने भी आपके पास स्टॉक आइटम होंगे उनको आपको क्रिएट करना है अंडर द ग्रुप मोबाइल। अब ये जो है लावा एरिस फ्यूल 16, ये जो है वो मोबाइल के अंडर ग्रुप में आता है, ठीक है। यूनिट्स क्या आएगा, इसमें नंबर्स आएंगे। जीएसटी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब देखो क्या है ना, बहुत लोगों का एचएसएन अनलॉक होगा या फिर नहीं भी होगा। अगर किसी का एचएसएन नहीं दिख रहा है, एचएसएन नंबर डालने के लिए नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है। अगर आप F12 प्रेस करोगे ना तो आपका एचएसएन नंबर डालने के लिए वहां पे आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वो सेटिंग अनेबल करना है एचएसएन नंबर का। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस कर देना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखना है, ठीक है, ऑन वैल्यू रखना है, ऑन आइटम मत रखना। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, इंटीग्रेटेड टैक्स 12% है। अब इसका ही सेम मतलब बाकी के आइटम्स भी ऐसे ही क्रिएट करने हैं आपको।
आपको पता ही होगा कि कौन सा आइटम किस में जाता है, टीवी का आइटम टीवी में जाएगा, मोबाइल का आइटम मोबाइल में जाएगा, ठीक है, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे HSN के बारे में भी मैंने बता के रखा है। अब सॉल्ट के मामले में आपको क्या है ना, सॉल्ट का टैक्सेबिलिटी क्या होगा, नील रेटेड होगा, क्या होगा, नील रेटेड होगा, बट जीएसटी एप्लीकेबल है, 0% लगेगा, बट वो उसको क्या लेंगे आप, नील रेटेड लेंगे, ठीक है, ये वाला चेंजेस याद रखना। ये क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट सॉरी IGST CGST और HGST इनके 6 अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, कैसे, तो परचेज के लिए आपको क्या बनाना है, इनपुट CGST, पहले सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, लेजर क्रिएट करना है, वहां पे जाओगे तो आपको नाम क्या डालना है, इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अंडर किसके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देन टाइप्स ऑफ ड्यूटी क्या होगा, GST होगा, टैक्स टाइप क्या होगा आपका, सेंट्रल टैक्स, बिकॉज ऑफ हम CGST चूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या होगा, सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, 0% इसमें रखना है और कुछ भी रखना नहीं है। सेम विथ इनपुट HGST और इनपुट IGST। इनपुट जो है ना वो परचेस के लिए यूज किया जाता है, इनपुट किसके लिए यूज किया जाता है, परचेस के लिए किया जाता है, ठीक है। जब सेल के लिए होगा तो उसका अलग से लेजर बनेंगे, ठीक है। तो आउटपुट CGST आपको बनाना है, फिर से जैसे कि मैंने बोला था कि 6 अकाउंट बनेंगे आपके, 6 लेजर बनेंगे, इनपुट CGST, इनपुट HGST, जो भी है वो इनपुट के 3 बनेंगे, आउटपुट के 3 बनेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपका अकाउंट्स क्लियर दिखे पूरा। तो आउटपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल टैक्स बिकॉज ऑफ सेंट्रल CGST है इसके लिए, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% होगा। सेम विथ अदर्स, देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट HGST के लिए स्टेट टैक्स यूज करना है, इनपुट IGST के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये सब क्रिएट करने के बाद आपको एंट्रीज में जाना है। एंट्रीज में क्या करना है, एंट्रीज में क्या करना है, F9 का परचेस का एंट्री डाल देना है, इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम जो भी होगा, परचेस लेजर परचेस का अकाउंट होगा वो डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे iPhone 18 लिया था, 10 आइटम्स लिए थे, 100 रुपीज़ पर आइटम, तो 1000 रुपीज़ मेरा हो गया था। एंटर एंटर, यहाँ पे 2 एंटर देने iPhone 18 के बाद आपको 2 एंटर देने, उसके बाद में आपका ये पॉपअप आएगा CGST HGST, तो ये आपको क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। अगर आप विद इन द महाराष्ट्र है, विद इन महाराष्ट्र अगर किसी ने ट्रांजेक्शन किया है तो CGST और HGST लगता है। अगर किसी ने महाराष्ट्र के बाहर मतलब ये किया होगा, बाहर किसी ने भी ट्रांजैक्शन किया होगा या फिर आइटम को भेजा होगा तो कौन सा लगेगा, IGST लगेगा, ठीक है, ये वाला याद रखना, बस इतना ही है। और बाकी की एंट्रीज कर देना, सेल्स का भी सेम टू सेम ऐसा ही है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। इतना ही है, मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है इसके लिए मैं नहीं बता सकता। ये रिसेंट असाइनमेंट है, बस इतना ही है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।